वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कैसा हो कि जब सारे एलियंस अर्थ के ऊपर उतर आए और उन्हें इंसानों का दिमाग चाहिए हो, लेकिन वो शुरुआत कैसे करेंगे और इंसानों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम एलियंस की वो दुनिया देखते हैं जहाँ से निकल के वो सीधा इंसानों की दुनिया में पहुँच चुके हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक नीली रोशनी दिखाई जाती है जो की बिल्कुल शहर के बीच में आके गिरती है। यहाँ पे हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसका नाम था जेरेड और एलन। ये दोनों भी उस रोशनी को समझना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ है। जेरेड को पास वाले कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो जाके वहाँ देखता है तो उसके सामने वो नीली रोशनी आ जाती है। जैसे जेरेड उसकी तरफ देखता है तभी उसका पूरा चेहरा बदल जाता है और आंखें नीली होने लगती है। उसकी पूरी शक्ल पे काफी सारी नसें उभरने लगी थी। आगे का सीन हमें नहीं दिखाया जाता है, जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है क्योंकि अब सीन 15 घंटे पहले का दिखाया जाता है। जेरेड और एलन अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए एले की तरफ जा रहे थे। जेरेड के फ्रेंड के घर में 3 लोग थे, टेरी, उसकी वाइफ और एक उसकी असिस्टेंट। टेरी जब अपने फ्रेंड्स के साथ में रात में पार्टी में जाता है तो टेरी का एक फ्रेंड जेरेड से पूछता है कि वो यहाँ पे एले में कहाँ रुक रहा है, लेकिन एलन जब ये बात सुनती है तो वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। टेरी अपने फ्रेंड जेरेड से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो जेरेड बताता है कि एलन चाहती है कि वो उसके साथ यहीं पे रुक के काम करे एले के अंदर। असल के अंदर एलन इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि जेरेड यहीं पे रुक जाए। जेरेड और एलन के बीच में बहस बढ़ती जाती है, जहाँ पे एलन बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जेरेड अपने काम में इतना ज्यादा बिजी था कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था। पार्टी का शोर काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। इसी के कारण बिल्डिंग का ओनर जिसका नाम ओलिवर था वो इन सबको थोड़ा आवाज कम करने के लिए कहता है। पार्टी खत्म हो जाती है और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन रात में अभी भी वो ब्लू कलर की रोशनी इसी शहर के अंदर बार बार आती हुई दिखाई देती है। ये वही रोशनी है जो कि फर्स्ट टाइम इस शहर के अंदर गिरी थी। हर कोई इंसान जो कि इस नीली रोशनी को देख रहा है उसी की तरफ जा रहा है। टेरी का फ्रेंड रे जो कि इस रोशनी को देखता है तो उसी की तरफ खींचा चला जाता है और पता चलता है कि रे यहाँ से गायब हो गया है। उसी की वाइफ चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुन के जेरेड बाहर आ जाता है। जेरेड जब उस रोशनी को देखता है तो वापस से हमें मूवी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो उसकी वश में होने लगता है। डेनाइज उसे यहाँ से हटने के लिए कह रही थी, लेकिन जेरेड ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसी समय टेरी आता है जो कि जेरेड को खिड़की से दूर कर देता है। खिड़की को बंद कर दिया जाता है और अब डेनाइज यहाँ पे रे के बारे में बताती है कि आखिर वो रोशनी अपने साथ में रे को लेके चली गई है। जेरेड पहले काफी ज्यादा तड़प रहा था और उसकी शक्ल पे काफी ज्यादा नसें आई हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो जाता है। टेरी बाहर की तरफ देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि नीली रोशनी वापस से ऊपर की तरफ जा रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। जेरेड को पता चलता है कि बाहर की तरफ कुछ लोग खड़े हैं। इसी के कारण टेरी और जेरेड दोनों मिलके टेरेस की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि यहीं पे रहा करता था। ये बूढ़ा आदमी डरा हुआ था, इसी के कारण टेरी कहता है कि आपको शायद कमरे में जाना चाहिए। ये दोनों ही जैसे ही टेरेस पे पहुंचते हैं तो अपने आप ही दरवाजा बंद हो जाता है और ऊपर से लॉक हो जाता है। इन्हें पता चलता है ऊपर आने के बाद में कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एलियन मदरशिप है और उसी के अंदर से ब्लू कलर की रोशनी निकल रही है और साथ ही में सारे इंसान भी इस स्पेसशिप के अंदर जाते जा रहे हैं। जेरेड इन सब की पिक्चर क्लिक करता है और ब्लू कलर की रोशनी को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये सब ड्रोन्स हैं जो कि लोगों को अपने वश में कर रहे हैं। एक ड्रोन की नजर इन दोनों पे पड़ जाती है और वो ड्रोन इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक था। तब टेरी उसके ऊपर गन भी चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब तक वो एलियन ड्रोन यहाँ पे पहुँचने ही वाला था तो इतनी ही देर में एलन आके दरवाजा खोल देती है, लेकिन एलन ने वो रोशनी देख ली थी, इसी के कारण वो उनके वश में हो जाती है। जेरेड उसे पीछे की तरफ खींचता है और टेरी दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे कि एलन पहले बीमार रहती है, लेकिन कुछ देर बाद में एलन भी अपने आप ही ठीक हो जाती है। अब जेरेड अपने कैमरे से सबको पिक्चर्स दिखाता है और पता चलता है कि सारे के सारे एलियंस इंसानों को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे डरे हुए थे और टेरी बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। टेरी असल के अंदर एक कार चुराने के लिए उन सामने वाले अंकल के घर में चला जाता है, जहाँ पे वो जैसे ही चाबी उठाता है तो वो अंकल उसे देख लेते हैं। पता चलता है कि यहाँ पे भी एक एलियन ड्रोन पहुंच चुका है। ये एलियन किसी मांसपेशी का नहीं बना था, बल्कि एक रोबोटिक ड्रोन जो कि ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले टेंटिकल्स निकलते हुए दिखाई दे रहा था। टेरी और ये बूढ़ा आदमी यहीं छुप जाते हैं, लेकिन इस बूढ़े आदमी का कुत्ता भागने लगता है। वो एलियन इस बूढ़े आदमी को देख चुका था और उसे भी अपने अंदर ले लेता है। टेरी को यहाँ से भागना था, इसी के कारण वो उठता है और गन चलाता है और वहाँ से भाग जाता है। वापस आने के बाद वो सबको बताता है कि कैसे एलियन भी इस जगह पे पहुंच चुका है और हमें इस जगह को खाली करना पड़ेगा। लेकिन एलन काफी ज्यादा डरी हुई थी, वो यहाँ से जाने के लिए मना करती है। जेरेड बताता है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है और हमें यहाँ से जाना होगा। हमने देखा था कि पानी के ऊपर कोई भी एलियंस नहीं थे, तो हमें वहीं जाना चाहिए। इसी समय बाहर की तरफ एक एलियन आ जाता है जो कि इनकी फ्लैट के अंदर नीली कलर की रोशनी फैलाने लगता है। सारे के सारे उस रोशनी को देखते ही छुप जाते हैं। एलियन को जब कोई नहीं दिखाई देता तो वो वहाँ से चला जाता है। सारी लड़कियां बात मान जाती है और जेरेड और टेरी के साथ में लिफ्ट के थ्रू ये लोग बाहर निकलने लगते हैं। पार्किंग में इनकी कार थी जहाँ पे इन्हें एक कपल भी मिलता है। जेरेड और टेरी उस कपल से कहते हैं क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं, लेकिन वो आदमी इन पे भड़क जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये गाड़ी लेके सारे के सारे बाहर निकलने लगते हैं। पता चलता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा रोबोट है जिसने कार के ऊपर पैर रख दिया था। टेरी की गाड़ी में डेनिस बैठी थी जो कि मर गई थी। टेरी को वो एलियन पकड़ चुका था और जेरेड वहाँ आके उसे बचाने लगता है, लेकिन बेचारा टेरी भी नहीं बच पाता। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसी के कारण ये लोग वापस से बिल्डिंग में जाने लगते हैं। अंदर जाने पे भी इन्हें वापस से एक और एलियन मिलता है जिसकी रोशनी कॉलिन देख लेता है, यानी कि वही कपल। और इसी
रोबोट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो आदमी मारा जाता है। इसी के कारण उसकी वाइफ सीधा जेरेड की तरफ आती है भागती हुई। पता चलता है कि सीढ़ियों का दरवाजा भी बंद था और यहाँ पे रहने वाला एलियन भी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था इनकी तरफ। इसी समय ओलिवर आता है, यहाँ का ओनर, जो कि उस एलियन को टक्कर मार देता है। उस एलियन के अंदर से कॉलिन निकलता है, जो कि अभी ऑलमोस्ट जिंदा था, लेकिन वो अधमरा रोबोट भी कॉलिन को पकड़ लेता है और उसके पूरे के पूरे सर को उखाड़ देता है। जैसे ही वो दिमाग अपनी बॉडी के अंदर लगाता है तो ये रोबोट फिर से स्टार्ट हो जाता है। ओलिवर दरवाजे को खोल देता है। ये सारे के सारे अंदर भागते हुए अपने घर के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेन भी इस चक्कर के अंदर मारी जाती है क्योंकि इस समय एक रोबोट ने उसे देख लिया था। सारे के सारे टेरी के घर के अंदर थे और बहुत परेशान थे। इस घर के अंदर कोई ज्यादा सामान नहीं था। रात गुजारने के बाद मैंने ये बात समझ में आ गई थी कि ज्यादा दिन ये लोग इस जगह पे नहीं बिता सकते। जेरेड बताता है कि हमें पानी के रास्ते यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओलिवर मना करता है और कहता है कि हमें ये नहीं पता कि हम पानी तक भी सेफली पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, और क्या पता हम जिस जगह पे जाएं वहाँ पे भी एलियन हो और ये जगह अभी के टाइम में सेफ है तो यही रुकना चाहिए। इन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। पता चलता है कि सारी एयरफोर्स इन एलियन से निपटने के लिए अपने बड़े बड़े से चॉपर लेके पहुंच गए थे। एयरफोर्स के सारे प्लेन एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं क्योंकि मदरशिप के अंदर से निकले हुए ड्रोन्स इन सारे प्लेन को ब्लास्ट कर रहे थे। लेकिन एक फाइटर प्लेन ऐसा था जिसके अंदर एक न्यूक्लियर मिसाइल थी और उस मिसाइल से उस मदरशिप पे बहुत भारी अटैक होता है, जिससे कि वो ब्लास्ट होती है और ब्लास्ट होकर सीधा जमीन पे गिरती है। सबको लगता है कि शायद प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन जेरेड देखता है बाहर की तरफ कि जितने भी ड्रोन बाहर निकले थे वो सारे मदरशिप को ठीक कर देते हैं और मदरशिप एक बार वापस से खड़ी हो जाती है। ओलिवर कहता है कि हमें सारी खिड़कियों को ढक देना चाहिए ताकि हम यहाँ पे सेफ रहे। तब जेरेड कहता है कि हम यहाँ पे आखिर कब तक रहेंगे। इन दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है। पता चलता है कि जेरेड एकदम से गुस्से में आके इतना खतरनाक बन चुका था जैसे वो उस समय बना था। जेरेड इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो ओलिवर को एक हाथ से सीधा ऊपर की तरफ उठा देता है और कुछ ही सेकंड्स में वो नॉर्मल हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई थी। तुम्हें क्या हुआ था? तो जेरेड बताता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम भी बिल्कुल सेफ रहोगी। जेरेड जब एलन को लेके छत पे जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पे फोर्स वाले हैं और वो उनसे मदद मांगता है। कैंडी ये सारी चीजें टेलीस्कोप से देख रही थी। गलती से उसने एलियंस की नीली रोशनी देख ली थी और वो बदलना शुरू कर देती है और इसी चक्कर के अंदर वो खिड़की खोल देती है। ओलिवर जब तक ये चीजें रोक पाता तब तक वो एलियन कैंडी को अपने साथ ले जा चुके थे। वो एलियन अंदर आता लेकिन उससे पहले एक फाइटर प्लेन उसी एलियन को मार देता है और ओलिवर बच जाता है। एक हेलीकॉप्टर जेरेड और एलन की मदद के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी पता चलता है कि एक एलियन उसी चॉपर को खराब कर देता है। हेलीकॉप्टर सीधा उसी जगह पे क्रैश करता है। ओलिवर को दिखता है कि एक बहुत बड़ा एलियन उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ जेरेड और एलन सोचते हैं कि वापस से सीढ़ियों के रास्ते नीचे आ जाएंगे, लेकिन सीढ़ियों पे भी पहले से एक एलियन था। ये दोनों अब कहीं भी नहीं जा सकते थे, फंस गए थे। उसी समय यहाँ एक एलियन लैंड करता है और इनके ऊपर अटैक करता है। जेरेड के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिसकी मदद से वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो एलियन जेरेड के पैर पे अटैक करता है और ऑलमोस्ट जेरेड को मारने ही वाला था कि पीछे से एलन आती है जो कि एलियन के ऊपर उसी कुल्हाड़ी से वार करती है। ओलिवर को पता था वो मरने वाला है, लेकिन वो अकेला ऐसे ही नहीं मरेगा। इसी के कारण वो सारे गैस को स्टार्ट कर देता है और एक सिगरेट हाथ में लेता है ताकि वो जैसे लाइटर जलाए तो एलियंस मारे जाए। लेकिन अब जब एलन ने जेरेड की मदद करी थी तो वो एलियन एलन के पीछे पड़ जाता है। जेरेड को वापस से गुस्सा आता है और एक बार वो फिर से बदल जाता है। उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स आ जाती है कि वो इस एलियन से भी भिड़ जाता है। वो उस एलियन को किसी चीज से बहुत बुरी तरीके से मार देता है। बड़ा सा एलियन दूसरी तरफ ओलिवर की तरफ बढ़ता जा रहा था और ओलिवर यहाँ पे लाइटर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये प्लान तब फ्लॉप हो जाता है जब उसका लाइटर जलता ही नहीं है। बेचारा ओलिवर अब यहाँ से खिंचता ही जा रहा था और आखिर के अंदर उसका लाइटर जल जाता है। ओलिवर तो मारा जाता है और वो एलियन थोड़ा बहुत इंजर्ड होके बस रह जाता है। इसी चक्कर में वो एलियन अब जेरेड और एलन की तरफ आने लगता है। एयरफोर्स के प्लेन भी कंटिन्यूअसली इन एलियंस के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिनमें से एक प्लेन ऑलमोस्ट जेरेड और एलन के ऊपर आके गिरने ही वाला था, लेकिन ये दोनों फिर से बच जाते हैं। वो प्लेन जाके सीधा उसी एलियन की तरफ आके टकराता है, जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो एलियन वहाँ पे मारा गया था, लेकिन अब तक यहाँ पे सबसे बड़ी मदर स्पेसशिप आ जाती है। वो आते ही अपने साथ में जेरेड और एलियन को अंदर ले लेती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, एक भी इंसान यहाँ जिंदा नहीं बचा था। सीन सीधा मदरशिप के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे इंसान मरे हुए पड़े हैं। एलन इस समय तक जिंदा थी और उसे अपने हर तरफ इंसान मरे हुए दिखाई देते हैं। उसे पता चलता है कि ये सारे एलियंस इंसानों का दिमाग निकाल के एक ट्यूब के अंदर भेजते जाते हैं और इन दिमागों से नए एलियंस बनाए जाते हैं, जिससे कि एलियंस खुद की कम्युनिटी बढ़ाते जाएं। एलन देखती है कि उसी के सामने जेरेड का दिमाग निकाल लिया जाता है। पता चलता है कि एलन प्रेग्नेंट थी, इसी के कारण उसे एक अलग जगह पे डाल दिया जाता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पे हर एक दिमाग ब्लू कलर का चमक रहा है, लेकिन सिर्फ जेरेड का ही दिमाग ऐसा था जो कि रेड कलर का चमक रहा था। पता चलता है कि जैसे जेरेड का दिमाग किसी एलियन में लगाया जाता है तो वो एलियन एक्टिवेट होकर बाकी एलियंस को मारने लगता है। वो एलियन जाके एलन के सर पे और पेट पे हाथ फेरता है। पता चलता है कि जेरेड तो मर गया है, लेकिन उसका दिमाग अभी तक भी एक्टिवेट है, जिसके बाद में जेरेड के सामने और भी एलियंस आ जाते हैं और इसी आदि सस्पेंस के साथ में ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके गाइस 2 पार्ट और है, जिसके वीडियोस आपको आगे मिलते जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।